तीन गुरुजी की कहानी। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और हैर भरे खेतों के बीच बसा था। वहाँ एक पवित्र मंदिर था जिसे ज्ञान मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर में तीन गुरुजी रहते थे जो अपनी अलग अलग शिक्षा और सोच के लिए मशहूर थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते थे कि इतनी अलग सोच के बाद भी ये तीन गुरुजी साथ कैसे रहते हैं। पहले गुरुजी गुरु वेदानंदा। गुरु वेदानंदा एक बड़े विद्वान थे। उनका ज्ञान शास्त्रों और पुरानी किताबों पर आधारित था। उनकी शिक्षा का मूल मंत्र था अनुशासन और परंपरा का पालन। उनका मानना था कि ज्ञान सिर्फ शास्त्रों के अनुसार चलने से ही मिलता है। अगर शांति चाहिए, गुरु वेदानंदा कहते, तो हमारे पूर्वजों के मार्ग पर चलो। जवाब वही छुपे हैं। दूसरे गुरुजी गुरु आनंदेश्वर। गुरु आनंदेश्वर एक कवि और संत थे। उनका मानना था कि ज्ञान अंदर से मिलता है और इसे ध्यान, कला और सोच विचार से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु वेदानंदा की तरह वो शास्त्रों का जिक्र नहीं करते थे, बल्कि कविता और कहानियों के माध्यम से अपने विचार रखते थे। ब्रह्मांड एक गीत है, वो कहते, और हर दिल उसकी धुन पर धड़कता है। सुनो और तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। उनके शिष्य उनके शांत स्वभाव को पसंद करते थे और बनियन के पेड़ के नीचे जमा होते थे जहां वो ध्यान करते थे। तीसरे गुरुजी गुरु प्रज्ञानंदा। गुरु प्रज्ञानंदा सबसे छोटे और नई सोच के पक्षधर थे। वो मानते थे कि ज्ञान अनुभव से मिलता है और समय के साथ बदलता है। उनका मानना था कि पुरानी और नई सोच को मिलाकर चलना चाहिए। जिंदगी बदलती रहती है, वो कहते, और ज्ञान रुकता नहीं। सीखो, भूलो और FIR सीखो। गांव के लोग उन्हें इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उनकी समस्याओं का ट्यूरेंट हाल निकलते थे, जैसे पानी के विवादों को सुलझाना और बच्चों को नए कौशल सिखाना। गांव में विवाद। तीन गुरुजी तो मिलकर रहते थे, लेकिन उनके शिष्य अक्सर बात बात पर लड़ते थे। गुरु वेदानंदा के शिष्य परंपरा के पक्ष में थे, जबकि गुरु आनंदेश्वर के शिष्य कहते थे कि परंपरा जरूरी नहीं। गुरु प्रज्ञानंदा के शिष्य दोनों की आलोचना करते और नए विचार लेकर आते। अकल और समस्या। एक दिन गांव में खराब सूखा पैठ गया। खेत सूख गए और नदियां सूख गई। गांव के लोग तीनों गुरुजी के पास सलाह लेने आए। एकता का संदेश। तीन गुरुजी मंदिर में इकट्ठा हुए और काफी समय तक ध्यान किया। जब वो बाहर आए तो तीनों एक साथ बोले, आगे का रास्ता एकता में है। गुरु वेदानंदा ने कहा कि सब मिलकर एक विशेष पूजा करें और परंपरा का पालन करें। गुरु आनंदेश्वर ने कहा कि सब मिलकर एक गीत बनाए जो प्रकृति को शांति भेजे। गुरु प्रज्ञानंदा ने कहा कि पानी बचाने के लिए एक नई व्यवस्था बनानी होगी। पहले लोग घबराए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें समझाया। सबने मिलकर पूजा की, गीत गया और रिजर्वायर बनाने लगे। बारिश का आना। के हफ्ते गुजर गए और आसमां सूख रहा, लेकिन एक दिन काले बादल छाए और हल्की बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे और समझे कि उनकी एकता और मेहनत रंग लाई। उस दिन के बाद गांव सिर्फ धन से नहीं, ज्ञान से भी संपन्न हो गया। तीन गुरुजी की शिक्षा ने लोगों को दिखाया कि अलग अलग सोच भी एक ही मंजिल तक ले जा सकती है। गांव के लोग आज भी उनकी कहानी याद रखते हैं और एकता का पाठ पढ़ते हैं।